समुद्र की गहराई में आज भी कुछ ऐसा राज दफन है जिसे हम समझ नहीं सकते। इसके अनंत विस्तार में जहां आकाश और पानी एक हो जाते हैं, वहां एक पुराना जहाज तैर रहा था। कप्तान राजेश, एक मध्यम आयु का आदमी जिसकी आंखों में लालच की चमक हमेशा रहती थी, उसने इस यात्रा को चुना था क्योंकि उसे एक गुप्त नक्शा मिला था जो खोए हुए खजाने की ओर इशारा करता था। वह जानता था कि यह इलाका खतरनाक है, जहाज गायब हो जाते हैं और कहानियां भूतों की तरह घूमती हैं, लेकिन राजेश की महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। उसके साथ थे 4 चालक दल के सदस्य, युवा मैकेनिक अजय, जो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे कमाने आया था। माँ कैसी हो? दर्द तो नहीं बढ़ रहा? बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हूँ बेटा। अनुभवी नाविक सरदार, जो समुद्र की कहानियों पर विश्वास करता था लेकिन परिवार की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा था। कुकरीता, एक मजबूत औरत जो जहाज पर घर जैसा माहौल बनाने की कोशिश करती थी लेकिन अपने अतीत के दर्द से भाग रही थी। और नया नाविक विक्रम, जो उत्साह से भरा था लेकिन अनुभवहीन। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं और हवा में नमकीन महक फैली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे पानी में घुसे, मौसम बदलने लगा। आकाश पर बादल छा गए और हवा ठंडी हो गई। राजेश ने इसे सामान्य माना, लेकिन सरदार की आंखों में चिंता थी। कप्तान जी, ये जगह ठीक नहीं है, सरदार ने कहा, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए। पुरानी कहानियां हैं, समुद्र की रानियां जो जहाजों को खींच लेती हैं। राजेश हंस दिया। बकवास, हम विज्ञान के युग में हैं, सरदार। खजाना हमें अमीर बना देगा। रात हुई, जहाज की रोशनी पानी पर फैली हुई थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था समुद्र ने सारी दुनिया निगल ली हो। अजय इंजन रूम में काम कर रहा था जब उसे पहली बार अजीब आवाज सुनाई दी, एक दूर की सीटी जैसी, लेकिन मानव जैसी नहीं। वह रुक गया, कान लगाए। फिर से एक हल्की सी गुनगुनाहट, जैसे कोई गीत गा रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। शायद हवा का खेल है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ गई। ऊपर डेक पर रीता रात का खाना तैयार कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और लगा कि पानी में कुछ हिला। एक छाया, लंबी और पतली। विक्रम, देखो तो, उसने कहा। विक्रम ने झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। दीदी, आप थक गई हैं, उसने हंसकर कहा, लेकिन रीता की आंखों में डर था। उसका अतीत, एक खोया हुआ प्यार जो समुद्र में डूब गया था, उसे संवेदनशील बना रहा था। अगली सुबह जहाज रुक गया। इंजन काम नहीं कर रहा था। अजय ने घंटों मेहनत की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ ने मशीनरी को छुआ हो। कप्तान, पानी में कुछ है, अजय ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। राजेश ने इसे नजरअंदाज किया और जहाज को आगे बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन अब हवा में एक अजीब गंध थी, सड़ी हुई मछली की, मिश्रित नमक और मौत की। सरदार ने पुरानी किताब निकाली जिसमें समुद्र की रानियों की कहानियां थीं, मरमेड्स, जो सुंदर लगती हैं लेकिन आत्माएं चूस लेती हैं। वे गाती हैं और पुरुषों को लुभाती हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सब हंस दिए, लेकिन हंसी में खोखलापन था। दिन बीतते गए और जहाज फंसा रहा। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। रेडियो से सिर्फ स्टैटिक शोर आ रहा था, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन दर्द भरी हंसी। रातें सबसे बुरी थीं। अंधेरे में पानी से आवाजें आती, हंसी, रोना, गीत। विक्रम एक रात डेक पर खड़ा था जब उसने पानी में चमक देखी। वह झुका और अचानक एक चेहरा उभरा। चेहरा मुस्कुराया, दांत नुकीले। फिर वह गायब हो गया। वह सोचता रहा कि क्या वह पागल हो रहा है। अब डर फैलने लगा।
राजेश की महत्वाकांक्षा अब जिद बन गई थी। हम खजाना ढूंढेंगे, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में डर था। एक रात अजय गायब हो गया। वे उसे ढूंढते रहे, लेकिन सिर्फ डेक पर खून के धब्बे मिले। पानी में कुछ छपाक की आवाज आई और फिर सन्नाटा। अब जहाज पर सिर्फ 4 लोग बचे थे। डर अब आतंक बन गया। वे रात भर जागते, लाइटें जलाते, लेकिन अंधेरा बाहर नहीं, अंदर घुस रहा था। वे मरमेड्स हैं, लेकिन बुरी। वे हमें खींच रही हैं। सरदार ने नोट किया। और शार्क्स, वे उनके साथ हैं। आत्माएं जो मछलियों में बस गई हैं। राजेश ने इनकार किया, लेकिन जब रात हुई, हमला हुआ। पानी से मरमेड्स उभरी। उनकी पूंछ चमकदार, लेकिन चेहरे विकृत। वे गाती गीत जो मन को भेदता। विक्रम मंत्रमुग्ध हो गया। डेक की रेलिंग पर चढ़ गया। रीता ने उसे पकड़ा। बड़ी, काली, आंखें चमकती हुई उछली और विक्रम को खींच लिया। खून का फव्वारा उछला और चीखें समुद्र में गूंजी। अब सिर्फ 3 बचे। राजेश का लालच टूट रहा था। मैंने गलती की, उसने कबूल किया। आंसू बहाते सरदार ने योजना बनाई। हमें इंजन ठीक करना होगा और भागना होगा, लेकिन वे हमें नहीं जाने देंगी। अचानक एक मरमेड अंदर घुसी, पानी से टपकती, हाथ फैलाए। सरदार ने उसे लोहे की रॉड से मारा, लेकिन वह हंसी और गायब हो गई। बाहर शार्क्स जहाज को घेर रही थी। उनकी पंख पानी काटते, आंखें भूखी नहीं बल्कि बदले की। वे इंजन को चालू करने में आखिरकार सफल हो गए। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ जहाज जोर से हिला, जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग उठा हो और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पानी की सतह पर फैली रहस्यमयी धुंध में से मरमेड्स की चीखें गूंज उठीं। उनका पहले का मधुर गीत अब क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था। अचानक विशालकाय शार्क्स ने जहाज पर हमला बोल दिया। उनकी तेज दांतों वाली जबड़ों से जहाज की दीवारें कांप उठीं। लकड़ी की चरमराहट और पानी की छींटों से हवा भर गई। राजेश ने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पसीना और दृढ़ संकल्प की रेखाएं उभर आईं, जबकि वह जहाज को खतरनाक लहरों के बीच से निकालने की कोशिश कर रहा था। सरदार ने हाथ में हथियार थामे उन हमलावर प्राणियों का मुकाबला किया। उसकी आंखों में योद्धा की ज्वाला जल रही थी। रीता कोने में बैठी प्रार्थना कर रही थी, उसकी आंखें बंद, होंठ कंपाते हुए। तभी एक विशाल शार्क पानी से उछलकर डेक पर आ गिरी। उसके भयानक जबड़े राजेश के पैर पर झपटे, गहरी चोट पहुंचाते हुए खून की धारा बहा दी। दर्द से चीखते हुए भी वे किसी तरह भाग निकले। जहाज की गति बढ़ती गई और पीछे छूटते इलाके में मौत का साया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। आकाश साफ हो गया, नीला और शांत, लेकिन उनका बचाव अभी भी अधूरा था। समुद्र की छाया उनके दिलों में बसी हुई थी। अब रातें उनके लिए डरावनी हो गई हैं। अंधेरे में अनजानी आहटें और छिपी हुई सिसकियां। राजेश का घाव कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। उसकी त्वचा पर निशान अमिट है, और जब भी वह पानी के पास जाता है तो उसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे मरमेड्स का गीत उसे वापस बुला रहा हो। सरदार घर लौट आया, लेकिन उसके सपनों में वे मरमेड्स अब भी आती हैं। उनकी चमकदार पूंछ और मोहक आंखें उसे नींद से जगा देती हैं। रीता को लगता है कि उसका खोया हुआ प्यार अभी भी समुद्र की गहराइयों से पुकार रहा है। उसकी यादें एक अनंत लहर की तरह लौट लौट कर आती हैं। वे बच तो गए, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। समुद्र की अथाह गहराइयां कभी कुछ नहीं भूलती। वे चुपचाप इंतजार करती हैं। एक दिन शायद वे लौट आएंगी, अधिक शक्तिशाली और क्रूर।